बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाखिर डील ऑफ द सेंचुरी के आफ्टर शॉक्स खित्ते में नजर आना शुरू हो गए हैं और ऐसी खबरें मंजर-ए-आम पर आ रही हैं कि जिन पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। खबर आ रही है कि अब सऊदी अरब का निसाब तालीम मुकम्मल तब्दील होने जा रहा है। यहूद मुखालिफ मज़ामीन को ख़त्म किया जा रहा है और वो अहादीस जिनमें कुर्ब क़यामत के हवाले से पेशन गोइयाँ ख़ास तौर पर यहूदियों के साथ बड़ी जंगों का और मलहमतुल कुबरा का हवाला मौजूद है, उन सब को 2020 के निसाब तालीम से खारिज कर दिया गया है और जज़ीरतुल अरब अब पूरा शिकंजे में फंसने जा रहा है। मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, एक तरफ के जब पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से खुफिया प्रेशर बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान ने हाल ही में $1 अरब सऊदी अरब को वापस करके गोया खुफिया ताकतों को पैगाम दे दिया है कि वो किसी के दबाव में आने वाला नहीं है, और ये भी प्रोपेगेंडा किया गया कि पाकिस्तान से खुफिया डेलीगेशन गैर मुल्की पासपोर्ट पर पाकिस्तान पहुंचा था। लेकिन अब खबर आ रही है कि जज़ीरतुल अरब के रूह रवां सऊदी अरब का पूरा निसाब तालीम तब्दील होने जा रहा है और इसका आगाज उन अहादीस को निकाल कर हो चुका है जिनमें मलहमतुल कुबरा यानी आखिरी अजीम जंग और यहूदियों के मुतालिक उसमें तज़किरा शामिल है। यह मुबैना खबर इम्पैक्ट सी नामी यहूदी थिंक टैंक ने दी है। यह थिंक टैंक दुनिया भर में मुसलमान ममालिक के करिकुलम पर नजर रखता है और इसराइल मुखालिफ मज़ामीन को निसाब से निकलवाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है। इसका चेयरमैन मार्कुस शेफ है जो कि इसराइल में रहता है। इसने कुछ अरसा पहले कतर के बारे में भी ऐसी ही रिपोर्ट शाये की थी कि कतर के तालीमी निसाब में एंटी इसराइल मज़ामीन पढ़ाए जा रहे हैं जिन्हें फिल फौर ख़त्म किया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट के फौरन बाद अमरीकी सेक्रेटरी माइक पोम्पियो ने सितंबर के महीने में कतर के हुक्काम से मुलाकातें करके इन पर सख्त दबाव डाला था और ऑफर की थी कि इसराइल मुखालिफ मवाद निसाब से निकाला जाए। इसके बदले इनका बायकॉट जो GCC ममालिक कर रहे हैं वो ख़त्म कर देंगे। इसराइली थिंक टैंक का कहना था कि इसराइल और अरबों के दरमियान नॉर्मलाइजेशन और पीस एग्रीमेंट के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि सबसे पहले अरब ममालिक का निसाब तालीम को तब्दील किया जाए जहाँ यहूदियों और इसराइल के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है। अगर हम निसाब तालीम तब्दील करने और अरबों के दिलों से इसराइल के खिलाफ नफरत निकालने में जिस दिन कामयाब हो गए तो इसराइल को तस्लीम करवाने का रास्ता मुकम्मल हमवार हो जाएगा और अब इसका आगाज सऊदी अरब के निसाब तालीम को तब्दील करके किया जा चुका है। इस हवाले से डॉक्टर इसरार मरहूम की वो पेशन गोइयाँ भी सुनना बहुत ज़रूरी है जो वो इसराइल और अरब ममालिक के हवाले से गुज़िश्ता कई सालों से करते रहे हैं। आज इनकी ये बात पूरी होती जा रही है। ग्रेटर इजराइल बनेगा। हदीस में खबर है ये सारे मुसलमान ममालिक तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे। मुसलमानों, ये इराक और उर्दून और ये और वो, यहाँ तक कि तुर्की, सऊदी अरब का भी शिमाली हिस्सा निकल जाएगा। अलबत्ता मदीने का जो इनका प्रोग्राम है उसको अल्लाह ने पूरा होने देगा। मदीने में दाखिले की इनको इजाजत नहीं मिलेगी। ये वक्त आने वाला और ये यहूदियों के हाथ में या यहूदियों के जो सपोर्टर्स हैं इस वक्त जो उनके हाथ में आले कार उनके हाथों आना है। एक मलून और मज़ूब कौम के हाथों आखिरी उम्मत मोहम्मद और उसका भी बेहतरीन हिस्सा, उस पर अजाब उनके हाथों आएगा। अरबों पर अजाब यहूदियों के हाथों, इसलिए इनको बचाया गया। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, इसके लिए अजाब भी बदतरीन आएगा। और किन पर आएगा? इस उम्मत का जो असल न्यूक्लियस है अरब, जिसके बारे में हुजूर की हदीस मौजूद है, वैलुल लिल अरब, अरब के लिए बहुत बड़ी हलाकत। और आज हमारी नजर में आ रहा है वो मलऊन और मग़ज़ूब अलैहिम कौम, उनके सीने के अंदर खंजर की तरफ भोंकी गई है। उस इसराइल के खिलाफ को बोल सकता है? जितना ऊंचा मकाम अल्लाह ने दिया अरबों को, उनकी जबान में अपना आखिरी कलाम नाज़िल किया, तो उनकी जिम्मेदारी भी बहुत है। जिनके रुतबे है सिवा, उनकी सिवा मुश्किल है। इस क्लिप में जो बात कही गई एग्जैक्ट उसी पैटर्न पर खित्ते में मामला तय हो रहे हैं। इसराइल के मशहूर अखबार यरूशलेम पोस्ट ने गुज़िश्ता दिन ये खबर दी है कि जब से मोहम्मद बिन सलमान आया है उसके बाद से सऊदीया का निसाब तालीम तब्दील करने का आगाज हो चुका था और 2021 से एक नया निसाब मंजर-ए-आम पर लाया जा रहा है। इस जदीद निसाब में यहूदियों और ज़ायनिस्ट के खिलाफ जितनी बातें की गई थी, चाहे यहूदियों का दुनिया पर कंट्रोल के हवाले से नजरियात हों या ग्रेटर इसराइल के हवाले से चैप्टर हो या जिहाद और शहादत के हवाले से जो अहादीस और रिवायतें हैं, इन सब को निसाब से खारिज कर दिया गया है। इसका मजीद कहना था कि एक और चैप्टर जिसका नाम दी ज़ायनिस्ट डेंजर है, जिसमें इसराइल को नाजायज रियासत कहा गया था, उसे भी खारिज कर दिया गया है। इसी तरह होमोसेक्सुअलिटी यानी हम जिन्स परस्ती की मुजम्मत और इसकी सजाए मौत के हवाले से जो चैप्टर था वो भी निसाब से निकाल दिया गया है।
और जहाँ जहाँ इसराइल की दहशत गर्दी का जिक्र किया जाता है वहाँ अब इसराइल का नाम हज़फ करके ज़ायनिस्ट एनिमी लिखा गया है। और अहम बात यह है कि यहूदियों के साथ जो आलमी जंग बर्पा होने वाली है और जंग अजीम के हवाले से जो रिवायात हैं इन्हें भी निसाब से निकाल दिया गया है। यहूदी थिंक टैंक के बकौल अभी और बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन काफ़ी हद तक इसराइल मुखालिफ मवाद निकाला जा चुका है। जबकि time.com का कहना है कि ट्रंप के आने का जो बुनियादी मकसद था वो अब अचीव कर लिया गया है, और वो ये था कि यहूदी रियासत का अरबों के साथ ताल्लुकात को ऑफिशियल लेवल पर कायम करना और इनका निसाब तालीम चेंज करना है। जबकि आगे चलकर रिपोर्ट में चौंका देने वाली बातें भी की गई हैं, जिसके मुताबिक 2 वाक़यात को यहूदियों के हक में इस्तेमाल किया गया। एक 9/11 का वाक़या जिसमें सऊदी शहरियों पर इल्ज़ाम डालकर सऊदिया पर दबाव डाला गया कि अगर सऊदिया 9/11 के इल्ज़ाम से और पाबंदियों से बचना चाहता है तो उसे अपने यहाँ कदामत पसंद इस्लाम का खात्मा करना होगा और निसाब को तब्दील करना होगा। लेकिन चूंकि सऊदिया की जानिब से सख्त मुज़ाहमत की गई, चुनाचा मोहम्मद बिन सलमान को इस मकसद के लिए प्लांट किया गया। और 2019 में एक और वाक़या अमरीकी सरजमीन पर पेश आता है, जिसमें एक सऊदी शहरी मोहम्मद सईद अल शमरानी जो अमरीकी नेवल बेस में ज़ेरे तरबियत था, वो 3 अमरीकी नेवल एहलकारों को कत्ल कर देता है। इस मामले को अमरीका ने सऊदी हुकूमत के साथ जोड़ने की कोशिश की और ब्लैकमेलिंग करते हुए पैगाम दिया कि अगर सऊदिया अपना निसाब तालीम तब्दील नहीं करता तो इस वाक़ये के नताइज सऊदी हुकूमत को भुगतना पड़ सकते हैं। यानी एक प्लानिंग के तहत ये वाक़यात करवा कर इन्हें सऊदिया पर दबाव के लिए इस्तेमाल किया गया, जिनके पीछे CIA और मोसाद का हाथ था। इसी तरह जमाल कशोगी का वाक़या, जिसके पीछे इसराइल की साइबर यूनिट शामिल थी, इस वाक़े को भी मोहम्मद बिन सलमान को ट्रैप करने और इसराइल के साथ मामला तय करने के लिए इस्तेमाल किया गया। चुनाचा इन तमाम वाक़यात का ये नतीजा निकला कि इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान डील ऑफ द सेंचुरी पर सऊदिया मुज़ाहमत ना कर सका, और अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए सऊदिया का निसाब तालीम भी तब्दील किया जा रहा है, क्योंकि इसराइल को खदशा था कि डील ऑफ द सेंचुरी की राह में सबसे बड़ी रुकावट अरबों का माइंडसेट है, जिनके दिलों में इसराइल के खिलाफ गम और गुस्सा भरा पड़ा है। चुनाचा गुज़िश्ता साल रमज़ान के मुकद्दस महीने में सऊदिया के चैनल MBC पर उम्मे हारून के नाम से एक ड्रामा भी ऑन एयर किया गया, जिसका मकसद अरब शहरियों को ब्रेन वॉश करके इन्हें यहूदियों के साथ ताल्लुकात के लिए ज़हरी तौर पर तैयार करना था। और इस ड्रामे में दिखाया गया कि 1948 से पहले मुसलमान, यहूदी और ईसाई एक साथ रहते थे, तो आज भी ये सब मिलकर रह सकते हैं। यानी अब ड्रामे लॉन्च करके ब्रेन वॉशिंग की जा रही है, और गुज़िश्ता साल रमज़ान के महीने में इस ड्रामे को लॉन्च करके ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवरशिप हासिल करने की कोशिश की गई। इस ड्रामे के बानियों को दी मीडिया लाइन की जानिब से अवार्ड से भी नवाजा गया। इनका कहना था कि हमें टास्क दिया गया था कि एक बड़ा एग्रीमेंट होने जा रहा है, जिससे पहले इस ड्रामे को हर सूरत लॉन्च करना है। इस ड्रामे की लॉन्चिंग के कुछ ही अरसे बाद ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड के नाम से पीस एग्रीमेंट का ऐलान किया, जिसके तहत UAE बहरीन की इसराइल के साथ डील करवाई गई। और अब कहा जा रहा है कि उम्मे हारून की अगली किस्त अप्रैल 2021 को रमज़ान के महीने में एक बार फिर नशर की जाएगी, ताकि इनकी मजीद ब्रेन वॉशिंग की जाए। इस ड्रामे की लॉन्चिंग के लिए इसराइल की जानिब से भरपूर फंडिंग का भी इंकिशाफ हुआ है, और इस ड्रामे की रिलीज से पहले इसराइल से एक डेलीगेशन बहरीन आया था, जिसकी निगरानी में ये ड्रामा लॉन्च किया गया। इसराइल की ख्वाहिश है कि निसाब तालीम से यहूद मुखालिफ मवाद निकाल कर और ड्रामे लॉन्च करके इसराइल का तशख़्ख़ुस बेहतर किया जाए, ताकि ग्रेटर इसराइल प्लान को अमली जामा पहनाया जा सके, जिसमें शाम, इराक और सऊदी अरब का शुमाली हिस्सा और तुर्की का जनूबी हिस्सा शामिल है। तुर्की की बात की जाए तो इसके जनूबी हिस्से, जिसके बारे में यहूदियों का दावा है कि वहाँ से 2000 यहूदी निकाले गए थे और एक दिन यहूदी यहीं आकर आबाद होंगे, उस जगह पर धमाके करवाकर हालात ख़राब करवाने की कोशिश की जा रही है। जबकि सऊदीया के शुमाली इलाके में इसराइली कंपनियां नेओम सिटी नामी प्रोजेक्ट की आड़ में इंटर होने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि नेओम सिटी जहां $500 बिलियन की लागत से जदीद शहर तामीर किया जा रहा है, वो ग्रेटर इसराइल प्लान का भी हिस्सा है। और इस प्लान से पहले अरब ममालिक के निसाब तालीम को तब्दील करके इनकी ब्रेन वॉशिंग शुरू कर दी गई है, जहाँ तक कि कदामत पसंद उलमा को ओहदों से हटाकर मन पसंद लोगों को आगे लाया जा रहा है। वाज़ेह है कि 2017 में वली अहद बनने के बाद मोहम्मद बिन सलमान ने दी गार्जियन को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि गुज़िश्ता 30 सालों से कदामत पसंद और सख्त गिर इस्लाम पसंदों का सऊदीया पर कंट्रोल रहा है। अब मैं सारी चीज़ रिवर्स करने जा रहा हूँ, और इसी की आड़ में अब इसराइल नॉर्मलाइजेशन के ख्वाब को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए अब पाकिस्तान और दीगर वो ममालिक जो इसराइल की आंखों में खटकते हैं, इन्हें अब मोहतात रहना होगा और इस हवाले से नई सफ़बंदियाँ भी करना होंगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।